हाय फ्रेंड्स, आज जो हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th क्लास का सांख्यिकी स्टैटिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, स्टैटिक्स में कुछ थ्योरम होता है। सबसे पहले थ्योरम समझ लेते हैं कि वर्ग चिन्ह बराबर जो होता है फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग एक्स आई बोलते हैं। तो वो होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद माध्य बराबर माध्य एक्स डैश, माध्य को एक्स डैश से सूचित किया जाता है, जो कि माध्य एक्स डैश बराबर सूत्र होता है सभी परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षणों की संख्या। उसके बाद एक माध्य बराबर सूत्र होता है एक्स डैश बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है योग, योग का मतलब जोड़ होता है। अब यहाँ पर देखिए, माध्य निकालने के 3 विधि होते हैं। सबसे पहला विधि होता है प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डायरेक्ट मेथड कहते हैं। दूसरा होता है कल्पित विधि, जिसको एज्यूम्ड मीन कहते हैं। उसके बाद इसको कल्पित माध्य बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन। उसके बाद तीसरा होता है पग विचलन विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन विधि मेथड कहते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड, ये पग विचलन विधि होता है। 3 विधि होता है। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे तो प्रत्यक्ष विधि के बारे में पढ़ेंगे और उसको क्वेश्चन को इस पर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं सॉल्व कैसे होता है क्वेश्चन। देखिएगा, यहाँ पर पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4 इस तरह से दिया और घरों की संख्या दिया। इसमें कहता है माध्य निकालने के लिए। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अब यहाँ पर देखिएगा, प्रत्येक विधि से हम बनाने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। फिर यहाँ पर लिख देंगे घरों की संख्या। उसके बाद हो जाएगा वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को हम लोग लिखते हैं एक्स आई, और इसको घरों की संख्या को एफ आई बारंबारता है, और ये बारंबारता वर्ग है। ये मतलब क्या कहते हैं, इसको वर्ग कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे कर लेते हैं। अब इसको बना करके आप लोग को दिखाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर 4 डब्बा बनाएंगे। पौधों की संख्या, घरों की संख्या, वर्ग चिन्ह। 2 चीज तो पहले से दिया हुआ था, इसको इस टाइप में लिखे हैं। ये ओरिजेंटल मतलब ये एक्सिस के टाइप में, तो इसको लाइनिंग मतलब ऊर्ध्वाधर तौर पे लिखना है, मतलब लंबाई में लिखना है। पौधों की संख्या, घरों की संख्या, ये वर्ग चिन्ह हो गया एफ आई इंटू एक्स आई। अब यहाँ पर हो जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई। अब यहाँ पर देखिए, पौधों की संख्या क्या है, 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है। उसके बाद 8 से 10 दिया हुआ है, 10 से 12, 12 से 14 तक दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर जो है, तो यहाँ देखिएगा आप लोग कि एफ आई घरों की संख्या जो है ये दिया हुआ है आपको। पहला 1 दिया हुआ है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, फिर 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 2 है और 3 है। और यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह का भी तुरंत फॉर्मूला लिखा है। तो ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2 होता है। तो ऊपरी वर्ग सीमा हो गया 2 और निचली वर्ग सीमा हो गया 2। ये दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 0 + 2 बटे 2। तो इसको जोड़ के हो जाएगा 2 बटे 2, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 जो आ जाएगा तो बार बार जोड़ने पर फिर उसको भाग करने पर टाइम लग जाएगा अधिक, इसलिए टाइम नहीं देना है। तो टाइम शॉर्ट में करने का तरीका एक ही है कि जितना आप पहली बार सिर्फ ओनली 2 0 और 2 को जोड़ देना है, 2 से डिवाइड करके जो आता है उसको लिख देना है। और तब देखना है डिफरेंस कितना का है। तो डिफरेंस 2-2 का है सब जगह, तो 2-2 इसमें बढ़ाते चले जाएंगे, मतलब जोड़ते चले जाएंगे। पहला 1 निकला तो 1 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3। 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में फिर 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। 7 2 9, 9 2 11, 2 13 हो जाएगा। अब ये वर्ग चिन्ह हो गया। अब निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई इंटू एक्स आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गुना के चिन्ह, इंटू का मतलब गुना होता है। एफ आई, ये सब जितना लाइन का एफ आई है इंटू एक्स आई का है। अब दोनों को एफ आई इंटू एक्स आई करना है। तो दोनों को एफ आई और एक्स आई के जो सामने जिसके सामने है उसको गुना करके सिर्फ यहाँ लिखना है। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 1 को 5 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा, 5 को 7 से गुना करेंगे 35 हो जाएगा, 6 को 9 से गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा, और 11 को 2 से गुना करेंगे 22 हो जाएगा, और 3 को 13 से गुना करेंगे तो 39 हो जाएगा। अब क्या करना है, जितना है सबको जोड़ देना है। अब तो हमको यहाँ पर जगह नहीं है तो हम इधर कर लेते हैं। ये जो है ना सब हो जाएगा, ये सिग्मा एफ आई हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, 2 1 3 3 1 4 5 4 9 6 15 2 17 3 20। एफ सिग्मा एफ आई कितना निकला, 20। अब हमको यहाँ पर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई करना था। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी, यहाँ जोड़ देते हैं। देखिएगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मतलब योग, सबको जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा जोड़ करके, 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 5 25, 25 6 31, 1 32, 32 का क्या हो जाएगा 2, हासिल बचा 3, तो 3 3 6 2 8 8 5 13 3 16, 162।
कितना हो जाएगा 162। अब निकालना है हमको माध्य। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे कि माध्य देख लीजिए यहाँ पर माध्य एच डैश बराबर सूत्र होता था सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा क्या होता है सिग्मा एफ आई। इस पर बैठा देना है। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू कितना है 162 और सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है 20। अब इससे भाग दे देना है। भाग देते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 162 बटा 2 गुना 10। भाग देने का तरीका हम बता रहे हैं शॉर्ट में। तो इससे भाग देंगे 2 8 16 2 1 2 इतना हो जाएगा। बट्टे में क्या बच जाएगा 10। आसान करने के लिए भाग देने के लिए आसान करने के लिए हम ऐसा काम किए हैं। 2 से पहले डिवाइड कर दी 81 आया काट करके ये कट गया 81 बार में कट गया 81 बटा 10 आया तो 10 से भाग देंगे तो 8.1 आ जाएगा। आपको पौधों की संख्या कितना निकल गया आप लोग सॉरी जो भी बोला निकालने के लिए घरों की संख्या थी कितना निकल गया 8.1 निकल गया। इसी तरह से आप लोग को सांख्यिकी जब भी कहे निकालने के लिए प्रत्यक्ष विधि से था इसी तरह से आप लोग को प्रत्यक्ष विधि से निकालना है। ठीक है, थैंक यू। जो आदमी सबको मतलब जो मेरे भाई को अच्छा लगे एक लाइक कमेंट शेयर और ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, थैंक यू।